जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के बारे में। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के लेबर ब्यूरो ने फरवरी 2026 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े जारी कर दिए हैं। ये आंकड़े आपके आने वाले महंगाई भत्ते यानी कि डीए की गणना के लिए बहुत मायने रखता है। ये वही आंकड़ा होता है जिससे आपका आने वाले डीए का निर्धारण किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है। तो चलिए सीधे हम चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पर और देखते हैं क्या आंकड़े जारी किए गए हैं जिसका कि असर आपके आने वाले डीए पर पड़ने वाला है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम सीधे आ रखे हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पर और हम यहाँ चेक करेंगे क्या आंकड़ा जारी किया गया है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लेबर ब्यूरो का प्रेस रिलीज है जो कि जारी किया गया है 30 मार्च 2026 को। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर यानी कि CPI-IW का ये आंकड़ा फरवरी 2026 के लिए जारी कर दिया गया है। क्या आंकड़ा बढ़ के आया है, घट के आया है, यहाँ पर क्लियर मेंशन है। द ऑल इंडिया CPI-IW फॉर फरवरी 2026 डिक्रीज्ड बाय 0.1 पॉइंट यानी कि 0.1% का यहाँ पर डिक्रीज यानी कि घट के आया है। जो अभी आया है 148.5% ये आंकड़ा जारी किया गया है। तो ये है फरवरी का, ये आंकड़ा फरवरी का है। जो जनवरी का था वो 148.6% था और फरवरी का 148.5 पॉइंट आया है। यहाँ पर आगे ईयर ऑन ईयर के बारे में भी बताया गया है। देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2026 स्टूड एट 3.99% एज कंपेयर टू 2.59% इन फरवरी 2026 यानी कि फरवरी 2025 में 2.59% था जो कि अब बढ़ के 3.99% आया है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी है, लेकिन अगर आप मंथ ऑन मंथ देखेंगे तो उसमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है, वो कम हो गया है। नीचे ग्राफ के माध्यम से भी बताया गया है। फरवरी ये 2025 का है, यहाँ पर 2.59 है और फरवरी ये 2026 का है, देख सकते हैं 3.99% है। यानी कि फरवरी 25 से लेकर फरवरी 26 के बीच में ये बढ़ा है, ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन बढ़ा है और मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन महंगाई घट के आई है। रियल में वास्तविकता में महंगाई घट रही है या बढ़ रही है, आप लोग देख सकते हैं। आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। जो सरकारी आंकड़े आ रहे हैं कि मात्र 1 पॉइंट बढ़ के आया है, उसमें और ग्राउंड लेवल में क्या अंतर है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नीचे यहाँ प्रेस रिलीज में ग्रुप वाइज भी आंकड़ा दिया हुआ है। यहाँ पर फूड का, पान सुपारी, टोबैको, क्लोथिंग, हाउस, फ्यूल सभी दिया हुआ है। जनवरी 2026 में 148.6% था और फरवरी 2026 में 148.5% आया है, यानी कि 0.1% की कमी देखने को मिल रही है। तो चलिए हम सीधे चलते हैं अब डीए कैलकुलेटर पर और देखते हैं इसका क्या असर पड़ेगा आपके आने वाले महंगाई भत्ते पर इस आंकड़े का। तो सीधे हम चलेंगे डीए कैलकुलेटर में और पूरा डाटा फीड करके हम चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं हम डीए कैलकुलेटर में आए हैं और यहाँ पर ये फरवरी का डाटा फीड कर दिया गया है 148.5% और अब जो निकल कर आ रहा है 61.37% अभी तक का डीए निकल कर आ रहा है। ये डीए जो गणना आप देख रहे हैं ये जनवरी से लेके जून तक होगा और जुलाई में जो आपको नेक्स्ट डीए अनाउंसमेंट होगा उस पर ये इसका जो असर पड़ने वाला है। जो अभी आपका डीए दिसंबर तक का 60% है, लेकिन अभी इसका कोई ऑफिशियल आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कितना डीए मिलेगा, लेकिन आंकड़े के अनुसार, कैलकुलेशन के अनुसार आप लोग को 60% डीए होने वाला है। यानी कि पिछला 58% था तो उसमें ये 2% की बढ़ोतरी होगी, तभी जो डीए आप लोग को मिलेगा वो 2% मिलेगा। ये 99.9% मान के चलिए कि 2% की बढ़ोतरी होगी एज पर कैलकुलेशन। और जो अभी जो आंकड़ा है अभी तक का महंगाई के अनुसार 61% हो रहा है। तो आने वाले आपका जनवरी से जो लागू होगा उसमें 1% बढ़कर आने की संभावना है। नेक्स्ट अभी यहाँ पर देख सकते हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून यानी कि 4 महीना का आना बाकी है। फिर फाइनल कैलकुलेशन होगा जिसका कि अनाउंसमेंट और जो डीए प्रभावी होगा वो आपका जुलाई में इस कैलकुलेशन का असर पड़ेगा। और अभी का जो आप लोग को मिलना है वो 60% लगभग फाइनल है, बस आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। तो दोस्तों ये थी फरवरी माह का जो
आधिकारिक घोषणा की गई है महंगाई आंकड़े का, तो उसके बारे में पूरी जानकारी। आपको क्या लगता है डीए में कितना बढ़ के आएगा, कितना बढ़ोतरी होना चाहिए, आप कमेंट में हमें जरूर बताइए। और ग्राउंड लेवल का महंगाई और सरकारी जो महंगाई का इन्फ्लेशन का आंकड़ा आता है उसमें क्या अंतर है, उसके बारे में भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।